हेलो भाई, मैं हूं ऋतिक गंगवार। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, आपका कहना था कि भैया बहुत टाइम से आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई फ़िलहाल आपका वेट ओवर हो चुका है, ठीक है। तो भाई आज बात करने वाला हूँ अपनी टनवाल के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया भाई, उससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आया। तो भाई आज की वीडियो में बताने वाला हूँ खर्चा। इसमें भाई अच्छा खासा खर्चा अब आ चुका है। लास्ट के 4-5 दिन पहले मैं वीडियो उस टाइम बना नहीं पाया भाई। मैं आज आपको डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरी आपको डिटेल बता रहा हूँ इसमें कैसा क्या खर्चा आया, क्या क्या इसमें दिक्कतें आई। अब दिक्कतें आई तो लगभग टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया भाई लगभग 2 साल। क्यों भाई, आज का डेट है मई 2026। वीडियो शूट एंड अपलोड जो हो रही है मई 2026। तो अगर जो साथी हमारे पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा भाई, गाड़ी हमने ली थी मई 2024 में, उसी टाइम पे ब्लॉग अपडेट कर दिया था, ठीक। तो भाई 2 साल हो चुके हैं। इसका 2 साल का प्रॉपर रिव्यू भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसके लिए आप भाई क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें भाई। 2 साल का प्रॉपर रिव्यू और गाड़ी कितनी चला चुके हैं 2 साल में, मैं ये भी अभी आपको एक मिनट देख के बता देता हूँ। 2 साल में गाड़ी कितनी चली है हमारी भाई, 30,933 किलोमीटर। हम 2 साल में 30,933 किलोमीटर, यानी मोटा मोटा मान लो 31,000 किलोमीटर गाड़ी को चला चुके हैं। उसके बाद आपको इसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा। तो भाई है क्या सीन ना, इसमें दिक्कत मुझे क्या है अचानक से भाई दिक्कत आती है तो अचानक से आती है। जैसे कि मेरे साथ वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, हुआ क्या भाई, डे में गाड़ी चला के हमने भाई पार्क में खड़ी कर दी। पार्किंग में जब हम शाम को इसको स्टार्ट करते हैं भाई, एलईडी जलती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन गाड़ी का पार्किंग मोड हटता नहीं है भाई। ध्यान से सुनना चीज़ों को। अगर आपके पास भी ईवी है या फिर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी जेन्युइन जानकारी इससे मिल जाएगी। भाई हुआ क्या, गाड़ी में लाइट भी आ रही, सब कुछ काम कर रहा था भाई। गाड़ी के अंदर हॉर्न बोल रहा था, ना गाड़ी में भाई पार्किंग मोड हट रहा था, ना भाई गाड़ी में लाइट जल रही थी, और ना भाई गाड़ी का पार्किंग मोड हट के गाड़ी आगे बढ़ रही थी। कुछ भी सिस्टम भाई गाड़ी में हो नहीं पा रहा था भाई। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें हुआ तो हुआ क्या। जब मैंने भाई मैकेनिक को कॉल लगाया जहाँ से गाड़ी परचेज़ करी थी, तो भाई उनने बोला कि इसमें एक भाई ना डीसी कन्वर्टर आता है ना, 12 वोल्ट का कन्वर्टर आता है। जैसे गाड़ी आपको पता है, 1 मिनट के लिए भाई थोड़ा साउंड आएगा, मैं 1 मिनट के लिए साइलेंट होता हूँ, उसके बाद आपको आगे डिटेल बताता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है भाई, मेरी गाड़ी है भाई 69 वोल्ट की। तो 69 वोल्ट पे जो गाड़ी के हॉर्न वॉर्न होते हैं वो कुछ भी काम नहीं करते, उनको केवल 12 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक। जो गाड़ी की लाइट होती है, गाड़ी का हॉर्न होता है, एक बार दिखा दूँ। अब इससे अभी पूरी डिटेल बताऊंगा, आगे आप देख रहे हो कि मैंने अलग से लाइट लगवा रखी है। क्यों लगवाई है भाई, सारा बस वीडियो भले ही थोड़ा 8-10 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन हम डिटेल पूरी बताऊँगा अभी आपको। तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उनने बोला भाई इसका जो डीसी कन्वर्टर होता है भाई 12 वोल्ट का, वो कन्वर्टर इसका फूक गया भाई। अचानक कैसे फूक गया पता नहीं। अब ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, ना गाड़ी पानी भी, कुछ भी नहीं हुआ, बस चला के खड़ी करी। शाम को स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी, तो भाई गाड़ी का डीसी कन्वर्टर उड़ चुका होता है। नेक्स्ट डे क्या करते हैं भाई, हम कन्वर्टर पड़वा लेते हैं। नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन हम क्या करते हैं, कन्वर्टर पड़वा लेते हैं। कन्वर्टर का प्राइस उस समय हमको लगा था भाई 300 रुपये, जो हमने आफ्टर मार्केट वाला पड़वा लिया पास की शॉप से, ठीक। 2 दिन गाड़ी चली, उसके बाद भाई वो कन्वर्टर भी अपने आप फूक गया। सुनते जाओ, पता नहीं हुआ कैसे, क्या वो कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्टर वो फूक गया, ऐसा नेक्स्ट टाइम मैकेनिक ने बोला, लेकिन गाड़ी चलती रही। उस टाइम क्या हुआ भाई, अगले दिन मतलब 2 दिन बाद की बात था, कन्वर्टर पड़ाने के बाद गाड़ी का हॉर्न फिर से बंद हो गया, गाड़ी की लाइट फिर से बंद हो गई, ठीक, और गाड़ी के इंडिकेटर भी फिर से बंद हो गया। फिर दोबारा जब मैंने इसको दिखाया इसके ऑफिशियल डीलरशिप पे टनवाल की, उनका कहना था भाई कि इसका कन्वर्टर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि जो हमने पहले पड़वाया, मैंने बताया 300 रुपये का, वो भाई बाहर का पड़वा लिया। तो आगे से अगर आपके पास टनवाल की ये लिथियम मॉडल है तो आप बाहर से ना पड़वाएं, टनवाल कंपनी का ही कन्वर्टर इसमें पड़ाएं। क्योंकि मैंने बाहर से पड़वाया, वो काम कर रहा था भाई, गाड़ी का पार्किंग मोड हटा रहा था, गाड़ी चल भी रही थी, लेकिन हुआ क्या था कि सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। तो उसने बताया कि इसकी लाइट भी फूक चुकी है, इसके इंडिकेटर फूक चुके हैं, इसका हॉर्न भी फूक चुका है, इसका कन्वर्टर फूक चुका है। समझ रहे हो क्या क्या फूक चुका। जहाँ पहले मैं बोलता था गाड़ी में कोई कमी नहीं आई, और उसके बाद 2 साल होते ही गाड़ी में भाई डीलरशिप का रिप्लाई मिला कि इसका हॉर्न फूक गया, इसकी लाइट जो है आगे की फूक गई, इसका डीसी कन्वर्टर फूक गया, इसके इंडिकेटर फूक गया, सारी की सारी चीज़ें फूक गई। और उसमें कैसा क्या खर्चा आया भाई, मेरे पास बिल है, मैं उसको क्लिप पे भी लगा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले लाइट देख लो। लाइट अब आप समझ गए हो कि मैंने ये लाइट अलग से क्यों लगवाई। क्योंकि जो इसकी लाइट है ना, इसमें भाई अंदर से 2 तरह की स्कूटियाँ आती है। एक होता है कि अंदर से बल्ब लगा देते हैं, वो बल्ब चेंज हो जाता है। इसमें भाई बल्ब सिस्टम नहीं है, इसकी जो अंदर का सिस्टम पूरा सेटअप, पूरा लाइट का ही सेटअप आता है। उसका खर्चा भी लगभग उसने बताया वो 2000 रुपये के आसपास। तो अगर आपकी लाइट में इससे छेड़छाड़ होती, समझ जाओ 2000 रुपये खर्चे के लिए तैयार रहो। तो इस लाइट का खर्चा आने वाला 2000, और उस टाइम पे भाई ये लाइट अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उसने क्या किया भाई, ये आफ्टर मार्केट वाली लाइट लगा दी बाहर से। ये फिलहाल अभी मेरा काम सही कर रही है, अब कभी दोबारा गाड़ी जाएगी सर्विस सेंटर तो भाई वहाँ पर लग जाएगी। अब आपको बताते हैं इसमें खर्चा आया क्या क्या। जैसा कि बताया कि मोटा खर्चा हुआ।
अब वो खर्चा क्या हुआ भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर फूक गए थे मेरे, तो भाई 60 रुपये में इंडिकेटर के दोनों बल्ब पड़े, ठीक है। बर्जर जो इंडिकेटर में आपको आवाज़ करता है ना, पिन पिन की मैं सुना दूंगा अभी, जो आपको आवाज़ आ रही होगी इंडिकेटर वाली, ये होता है बर्जर भाई, ठीक है। तो ये भी भाई फूक गया था इसका, ये पड़ा भाई 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में। मैं बिल देख के बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे इसका पूरा का पूरा बिल भाई मैं लगा दूंगा। अब जो इसमें टनबाल का ही कन्वर्टर पड़ा, उस कन्वर्टर की प्राइस है भाई 550 रुपये। अब आप कहोगे भैया अभी आपने बताया कन्वर्टर 300 रुपये का, हाँ वो 300 रुपये का भाई बाहर से पड़ा हुआ था, मतलब वो टनबाल कंपनी का ही नहीं था। ये जो पड़ा है भाई वो टनबाल कंपनी का ही इसमें कन्वर्टर पड़ा, वही इसमें काम कर रहा है, फिलहाल प्रॉपर वर्क कर रही है। उसका प्राइस था भाई 550 रुपये। और फ्लैशर 2 पिन वाले ये कुछ भाई पार्ट्स था एक अंदर का और पड़ा था भाई, वो था 120 रुपये का। और अपनी यहाँ 4 लाइट, ये जो आगे लाइट लगा रखी है, इसका प्राइस मेंशन कर रखा भाई 250, 250 रुपये की इसमें लाइट पड़ी भाई। और दूसरा इसमें हमारा पड़ा है भाई हॉर्न, तो 150 रुपये का हॉर्न पड़ा भाई, ठीक है। तो सारा कुछ मिला के ये प्राइस होता है भाई 1180 रुपये। तो 2 साल बाद इसमें जो मेंटेनेंस आया इसका, वो कितना आया, 1180 रुपये, ठीक। अब आपको कोई इतनी मोटी रकम भी नहीं, लेकिन हाँ नहीं है, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है, जैसे कि आपको पहले बता रखा है कि भाई मेरा इसमें आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं आया, केवल टायर पड़ा था। तो जब वो चीज़ें बताई तो भाई ये चीज़ें बताना भी ज़रूरी रहता है कि क्या क्या कैसे कैसे खर्चा आ रहा है, कौन सा पार्ट्स इसका किस रेट में मिल रहा है। अगर आप लोग न्यू हैं तो पार्ट्स के रेट याद कर लें, ये चीज़ लगभग इतने के आसपास मिलेगी। बाकी भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा रेट भाई वेरी कर सकता है कम बढ़। और अगर आप इस फील्ड में पुराने हैं, आप डीलरशिप चलाते हैं, तो भाई मुझे बताना कोई चीज़ में एक्स्ट्रा रेट तो नहीं की मेरी, ठीक। तो 1180 रुपये इसमें भाई खर्च हुए। और एक साथ कितनी चीज़ें ख़राब हुई, बस मैं शौक दी हूँ ना कि एक साथ इतनी चीज़ें ख़राब, बोले हॉर्न फूक गया, तुम्हारा लाइट फूक गई, तुम्हारा कन्वर्टर फूक गया, इंडिकेटर फूक गया, सारा कुछ फूका कैसे भाई, वो शायद जो कन्वर्टर था वो शायद करंट भाई कोई सही से जनरेट नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ तो पंगा रहा होगा, वो इलेक्ट्रीशियन जाने, उसको भी सही से चीज़ें पकड़ में आई नहीं, बस उसने यही किया कि बोले ये सारी चीज़ें फूकी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को हमें भाई करना पड़ेगा चेंज। तो सारी की सारी चीज़ें चेंज करी, तब उसके बाद गाड़ी भाई प्रॉपर काम कर रही है। दूसरा, ये चीज़ें आपको वारंटी नहीं थी भाई, इन चीज़ों की कोई वारंटी नहीं होती है। वारंटी अगर होती भी है तो केवल 1 साल तक के लिए वारंटी होती है मोटर, कंट्रोलर और चार्जर की। बाकी लिथियम बैटरी जो है इसकी वारंटी होती है भाई 30,000 किलोमीटर। कम बढ़ हो सकती है बैटरी वाइज, कंपनी वाइज, लेकिन मैं इस कंपनी की बात बता रहा हूँ, 30,000 किलोमीटर या फिर 3 साल जो पहले आ जाए, ठीक। अब आपको इस बात का लॉजिक क्या है, इस बात का लॉजिक अब इस तरह समझो, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, 3 साल या फिर 30,000 में जो पहले आ जाए, जैसा कि अपनी गाड़ी को हुए भाई 2 साल पूरे और गाड़ी चल गई 31,000, है ना। तो हमने इनकी 30,000 वाली पॉलिसी को क्रॉस कर लिया, तो हमारी जो स्कूटी है वो आउट ऑफ वारंटी हो गई। अब आप इससे आइडिया लगाओ, 3 साल नहीं हुए गाड़ी को और गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई, क्यों? क्योंकि हम 30,000 प्लस चला आ चुके, ठीक है भाई। तो ये लॉजिक होता है कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको फिर 3 साल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर 30,000 पार कर लेंगे तो फिर आपकी वारंटी ख़त्म हो जानी है। रनिंग कम है तो फिर पूरे 3 साल आपको मिलेगी वारंटी, ठीक है। और दूसरा दिक्कत इसमें भाई चार्जर में आ रहा है, वो मैं चार्जर अभी जल्द रिपेयर इसका कराऊंगा भाई। चार्जर क्या है, फुल होने से पहले ही करंट छोड़ दे रहा है। अगर गाड़ी 71 वोल्ट 69 वोल्ट पे फुल होती है तो भाई वो पहले ही 62-63 वोल्ट पे फुल दिखा दे रहा है। अब चार्जर क्या है, चार्जर भाई आफ्टर मार्केट ही रिपेयर होता है, उसको मैं दिखा लूँगा, उसमें कैसा क्या रिपेयरिंग हुई वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरे 2 साल का हमें ओवरऑल रिव्यू, पूरे 2 साल में क्या क्या खर्चा है, क्या क्या काम हुआ है ना, कितनी गाड़ी चली, कितनी चली हुई तो मैंने दिखाई दी, कितना पैसा हमने इससे लगभग बचाया, आपको लेनी चाहिए नहीं चाहिए 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सारी बात करेंगे इसके 2 साल बाद रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में, बात इसी में कर सकते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए तब तक बाय। हाँ, चैनल को लें सब्सक्राइब, आगे भाई बहुत भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, तब तक बाय।